दोस्तों, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच का जिला चिकित्सालय हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। कारण अव्यवस्थाएं हैं जिसकी वजह से नीमच के जिला चिकित्सालय में आए दिन मरीजों के साथ कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है जो कि पीड़ादायक रहती है। आज भी इसी क्रम में एक घटना हो गई। कल रात निशा नाम की एक प्रसूता जो आई थी, उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने ये आरोप लगाया कि चूंकि लापरवाही हुई है, एक इंजेक्शन लगाया गया, नौसिखिए जो है वो नर्सिंग स्टाफ था, इस तरह का आरोप लगाया गया। और भी कई कारण है। मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के दिग्गज नेता तरुण भाहेती। आइए उनसे बात करते हैं। वे भी जिला चिकित्सालय के मुद्दों को अक्सर उठाते रहते हैं। स्वागत है आपका तरुण जी। नमस्कार। आप नीमच के जिला चिकित्सालय की अव्यवस्थाओं को लेकर अक्सर आवाज़ उठाते रहे। किस तरह की अव्यवस्थाएं आप देखते हैं यहाँ पर? देखिए, नीमच जिला चिकित्सालय एक बीमार जिला चिकित्सालय है और यहाँ का जो प्रशासन है वो खुद से बीमार करने में लगा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि खुद से बीमार करने में लगे हैं। आज बड़ी दुखद घटना नीमच में हुई। आज पुनः जिला अस्पताल की इस कार्यशैली की वजह से एक नव विवाहित महिला जो सिर्फ फरवरी में गत वर्ष शादी हुई थी उसकी, और अभी उसकी डिलीवरी थी, 1 साल शादी हुए उसको, और डिलीवरी थी। और एक जो महिला डॉक्टर थी वो ड्यूटी पे नहीं थी, ड्यूटी थी लेकिन वो घर से ही फ़ोन पे डिलीवरी करवा रही थी नर्सों के द्वारा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, बच्चे भी मृत्यु हो गई। ये बहुत दुखद बात है। ऐसी घटनाएं जिला चिकित्सालय में आए दिन होती रहती है। उसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर जो है लगाम नहीं है। यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनकी प्राइवेट चिकित्सकों से मिलीभगत है, और मिलीभगत होने के कारण वो सीधा है कि यहाँ से सीधा रेफ़र नाम का, उदयपुर के नाम पर रेफ़र करने के नाम पे उन लोगों को भेज देते हैं। अब जबकि डिलीवरी में रेफ़र करते हैं तो डिलीवरी में तो उदयपुर आदमी जाएगा नहीं, हो जाएगा यहीं लोकल किसी भी अस्पताल में। तो यहाँ की जो नर्सेस हैं, जो यहाँ का स्टाफ है, वो खुद किसी न किसी अस्पताल से जुड़ा होता है, वो उनको कमीशन के तौर पर अस्पतालों में भेज देता है। एक बड़ा सिंडिकेट नीमच जिला चिकित्सालय को संचालित कर रहा है, जिसमें यहाँ के CMHO, यहाँ के सिविल सर्जन और सारे डॉक्टर मिले हुए हैं, यहाँ के नेता मिले हुए हैं। एक बड़ा सिंडिकेट बना रखा है जिसके मार्फत इनको मंथली पैसा मिलता है, और उसके लिए मरीजों की जान जोखिम में डालने से भी नहीं हिचकते। सर, यहाँ पर आए दिन इस बात की भी चर्चा बनी रहती है और ये भी सामने आता है कि स्टाफ की भी कमी है। इसके लिए भी यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है उनकी इच्छा शक्ति की कमी को क्या आप दोषी मानते हैं? हमने कई बार जिला चिकित्सालय वगैरह आंदोलन किया, स्टाफ को लेकर हमने धरने पर बैठे, 7-7 दिन तक अनशन किया, और कई प्रकार के हमने मामले उठाए, प्रेस के माध्यम से उठाए, मीडिया के माध्यम से उठाए, हमने आंदोलन भी किए। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति ही नहीं यहाँ पे, कि वो चाहते ही नहीं यहाँ डॉक्टर आए। वो उनकी सबकी मिलीभगत है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जो यहाँ पर है, नीमच जिले के जनप्रतिनिधि, उनकी मिलीभगत है। यहाँ पे आज हड्डी का डॉक्टर नहीं है, यहाँ ढंग का गायनिक डॉक्टर नहीं है। बहुत सारे यहाँ पे विभाग हैं जिनको डॉक्टर, कोई सर्जन नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है। जिला अस्पताल सिर्फ नाम का जिला अस्पताल है, रेफर अस्पताल है। एक तरह से नरक खाना यहाँ पर इसको कहेंगे, और इन सब के जिम्मेदार हमारे यहाँ के विधायकगण और हमारे यहाँ के जिला प्रशासन है। हमने जिला प्रशासन से हम बार बार कहते हैं कि यहाँ पर आप दौरा कीजिए, महीने में 2 बार दौरा कीजिए, या एक अधिकारी नियुक्त कीजिए, कलेक्टर, अपर कलेक्टर लेवल का अधिकारी नियुक्त कीजिए। लेकिन उन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं करी। आज ये हालत है, जिला चिकित्सालय में सिर्फ रेफर अस्पताल हो चुका है, और अव्यवस्था का यहाँ भरपूर आलम है। आज सुबह भी जो घटना हुई उस दौरान आप मौजूद थे और आपने इस घटना के लिए आवाज़ भी उठाई। मैं स्वयं देख रहा था कि आपने विधायक से भी बात हुई। किस प्रकार की चर्चा हुई और क्या बात आपने सामने रखी? देखिए, ये सत्ता पक्ष जो लोग आए थे, उन्होंने तो यहाँ पे सामाजिक लोगों को दबाव भी बनाया कि मामले को ख़त्म किया जाए, और वो आए फौरी, एक तरह से सिंपल सिर्फ मरहम लगाने आए थे। राहत उन्होंने दी नहीं, ना तो किसी पे मुकदमा दर्ज करने की बात कही उन्होंने। किसी डॉक्टर, हमारी मांग थी कि डॉक्टर जो ड्यूटी पे नहीं थे, जिसकी वजह से ये घटना हुई है, उस डॉक्टर को तत्काल यहाँ से सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ 304 गैर इरादा हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन यहाँ के जो सत्ताधारी विधायक हैं, डॉक्टर पर दबाव बनाया उन्होंने। प्रशासन के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से मामले को ख़त्म कराया गया और पीड़िता के परिजनों को घर भेज दिया गया। सर, अमूमन हम लोग जब बात करते हैं तो जिला अस्पताल के सिविल सर्जन या CMHO इस बात का दावा करते हैं कि यहाँ के जिला चिकित्सालय में जिस प्रकार के संसाधन मौजूद है वो कहीं अन्यत्र नहीं है। जबकि देखने में आता है कि वो संसाधन हो सकते हैं हो, लेकिन चूँकि जो मूल सुविधा डॉक्टर्स के द्वारा जांच वगैरह की या मरीजों को सेवा की मिलनी चाहिए, मानवता की मिलनी चाहिए, उसका अभाव दिखता है। देखिए, यहाँ के जो सिविल सर्जन है वो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो खुद घर पर जो सिविल सर्जन है,
वो खुद घर पर यहाँ पे मरीज आते हैं, खुद को घर बुलाते हैं, उनसे 500 रुपये फीस लेते हैं और 10,000 रुपये ऑपरेशन के नाम पे, वो हरनिया का ऑपरेशन के नाम पे वहाँ लेकर एक मेडिकल स्टोर को जमा कराते हैं। वो खुद उन भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वो क्या यहाँ पे व्यवस्था सुधारेंगे? जब राजा ही भ्रष्टाचार में लिप्त है तो नीचे के लोग तो निश्चित होंगे ही। और जहाँ की व्यवस्थाओं संचालन की बात है, संसाधन की यहाँ कोई संसाधन है ही नहीं। आप ही के चैनल में कुछ समय पूर्व डॉक्टर सम्यक गांधी ने स्वीकार किया था कि यहाँ पर हम 2.5 साल से सर्जिकल उपकरण मांग रहे हैं। विधायक को कई बार लेटर दे चुके हैं, लेकिन हमको औजार उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। ये पीछे मेडिकल आपके सामने देख रहे हैं, नियमित 24 घंटे खुलना चाहिए, ये शाम को 7 बजे बंद हो जाता है। ऐसी कई अव्यवस्थाएं हैं। ब्लड, यहाँ पर ब्लड रिपोर्ट है, ब्लड की रिपोर्ट आनी चाहिए, दिन में वो देते हैं तो दिन में 3 बजे बाद बंद कर देते हैं और अगले दिन रिपोर्ट देते हैं। तो मरीज को तो प्राइवेट में जाना ही रहा। ये सब सिंडिकेट है। हम चाहते हैं ब्लड रिपोर्ट सेम डे मिले और अब डॉक्टर यहाँ पर बराबर उपलब्ध रहे, यहाँ पर रेफर नहीं हो। ये सब हमने बताया। एक बड़ा सिंडिकेट है नीमच का मेडिकल का, जिसके अंदर नीमच के कई बड़े चिकित्सक मिले हुए हैं। वो सब ये जिला जो हमारा सर्जन है, सिविल सर्जन है, इनको फंडिंग करते हैं और वो फंडिंग कहाँ कहाँ बढ़ती है, किन जनप्रतिनिधियों में बढ़ती है तो वही जाने। लेकिन ये सत्य है कि यहाँ पर एक रेफर का बड़ा खेल होता है। यहाँ पर सेकंड से सबसे बड़ी दुखद बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने कई बार मांग उठाई, यहाँ पर दूसरा बच्चा पैदा नहीं होता अस्पताल में। यहाँ की जो नर्सेस होती है, जो डॉक्टर होते हैं, वो बोले कहाँ दूसरी डिलीवरी है, तत्काल रेफर, बिगड़ देगा रेफर। आखिर क्यों दूसरा बच्चा पैदा नहीं होता? हर आदमी के दूसरा बच्चा पैदा होता है। लेकिन जिला चिकित्सालय में एक सिंडिकेट बना हुआ है। इन्होंने नियम बना दिया कि यहाँ पर, जबकि इस प्रशासन का ना तो कोई आदेश है, नहीं कोई शासन के निर्देश है कि यहाँ पर दूसरी डिलीवरी नहीं की जाए। यहाँ पर सीधा है कि वो जाते हैं प्राइवेट में और 50-60 हज़ार रुपये देकर और उनका वहाँ पे डिलीवरी हो जाती है। वहाँ तीसरी भी होती, चौथी भी होती, लेकिन दूसरी नहीं करते। ये बड़ा दुखद है। इस पर जनप्रतिनिधियों को हमने कई बार आवाज़ उठाई, लेकिन वो जिला अस्पताल के नाम पर यहाँ के विधायक, यहाँ के जो सांसद हैं, वो चुपचाप बैठे रहते हैं, कानों में तेल डाल रखे हैं और न इसके हमने ना ही कोई बयान जारी करते हैं, ना ही कोई व्यवस्था करते हैं। बहुत सारी अव्यवस्था इस जिला अस्पताल में भरी पड़ी है, जिसकी हम लगातार लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। ट्रामा सेंटर जिसका निर्माण हुआ था, ये इसलिए हुआ था कि जो हाईवे वगैरह पे दुर्घटनाएं होती है उसके लिए हुआ था, लेकिन ये एक तरह से अस्पताल में तब्दील हो गया। और ये जो पुराना अस्पताल है, जिसे एक समय में अस्तबल के काम आता था, उसका कोई भी अब उपयोग नहीं बचा, केवल प्रसूता वगैरह महिलाएं हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया ना, पिछले 20 सालों से प्रदेश में भाजपा की सरकार है। कहने को बड़ी बड़ी बातें करते, झूठ बोलते हैं, वो घोषणावीर हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर उन पर अव्यवस्था ही है। ये ट्रामा सेंटर बनाया, कितने सालों में बन के तैयार है, वो भी हमने आंदोलन किया, चालू किया जाए। कई बार आवाज़ उठी, ट्रामा सेंटर चालू हुआ। ट्रामा सेंटर में इस प्रकार की ना तो कोई मशीनें आज है जिससे गंभीर मरीजों को इलाज हो सके। सीधा इनका एक फंडा आता है, कोई भी गंभीर केस है सीधा उधर रेफर कर देते हैं। इतनी अव्यवस्था जिला चिकित्सालय में है कि यहाँ के, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा सीधा आरोप है और सत्य आरोप है कि यहाँ की महिला चिकित्सक जो ड्यूटी पर है, वो प्राइवेट अस्पताल में जाकर आज भी इलाज करती है। उनका सबका सिंडिकेट, और सिंडिकेट इस लेवल का भरा हुआ है कि यहाँ के स्टाफ के लोग कि एम्बुलेंस, कौन सी एम्बुलेंस फिक्स है, रेफर करते हैं, और एम्बुलेंस कौन आएगी वो तक इनकी फिक्स है। डॉक्टर उदयपुर कौन से अस्पताल में वो तक फिक्स है। इतना आपस में सिंडिकेट है। हमने कई बार जिला कलेक्टर से मांग करी, जिला कलेक्टर से कि यही सिंडिकेट को तोड़ा जाए, यहाँ पे व्यवस्था सुधारी जाए। लेकिन चूंकि सत्ता का दबाव है, डॉक्टर तो का दबाव यहाँ के नेता लोगों पर जो सत्ता में है, और उन नेताओं का दबाव यहाँ जिला प्रशासन के ऊपर, आप कोई कार्रवाई नहीं करें। कई घोटाले हमने यहाँ पे सामने लाए हैं, लेकिन दुखद है इस बात को लेकर कि सत्ता पक्ष के दबाव में यहाँ के डॉक्टर साफ साफ बच जाते हैं। आप क्या मांग रखते हैं इस जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जिला प्रशासन की व्यवस्था सुधारने के लिए हमने कई बार जिला कलेक्टर से बात करी। हमने उनसे बोला, उन्होंने हमसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। हमने बोला पहले निचली इकाई को आप साफ़ करें। बोले कैसे साफ़ करें? हमने बोला जी ये 15-15, 16-16 साल से यहाँ पे स्टाफ में नर्सें, स्टाफ का वार्ड बॉय और स्टाफ की जो सब जो नर्सें सब जमी हुई है। हमने बोला इनको आप तहस नहस कीजिए, इनका 15-15 साल से यहाँ पर ड्यूटी बजा रहे हैं, उनको रामपुरा कीजिए, किसी को सिंगोली, किसी को डिक्की कीजिए, किसी को जीरन कीजिए, और उन लोगों को नीमच बुलाइए ताकि सिंडिकेट बिखरे, ताकि ये जो सेटिंग वाला खेल है ये ख़त्म हो। और डॉक्टर की काउंसलिंग कीजिए, उनसे बात कीजिए आप क्यों नहीं करते, क्यों आदेश नहीं देते। जब कार्रवाई करने की बात करते हैं, डॉक्टर आपस में एक हो जाके हड़ताल पर जाने की धमकी दे देते हैं। ये दुखद पॉइंट है। इस पे लगाम नहीं है, जिला प्रशासन की लगाम इसके ऊपर नहीं है। जिस दिन जिला प्रशासन की लगाम होगी, हमने जिला कलेक्टर से कहा कि यहाँ पर आप अपना OIC बनाइए, एक ऑफिसर इंचार्ज अस्पताल में बनाइए अपर कलेक्टर लेवल का, जिससे कोई समस्या मुझसे बात कर सके। आज तक नहीं बनाया। सबसे बड़ी बात, हम यहाँ पर आके जागरूकता फैलाते हैं,
हम पोस्टर लगाते हैं, अपने स्टिकर लगाते हैं। दूसरे ही दिन जिला सिविल सर्जन CMHO अपने स्टाफ को भेजकर उन पोस्टरों को साफ करा देते हैं। उसमें कलेक्टर के नंबर रहते हैं, उसमें हमारे नंबर रहते हैं कि कोई अव्यवस्था को हमें सूचित करे। लेकिन ये डरे हुए लोग हैं, मतलब ये चाहते हैं हमारा भ्रष्टाचार बाहर आ जाएगा तो जनता यहाँ पर चढ़ आएगी। और हम तो यही चाह रहे हैं कि जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग पैसा ले रहे हैं, हम जनता से पूछते पैसा लिया, जनता हमको तो चुपचाप कहती लिया, हम बोले मीडिया को बुलाएंगे वो मना कर देते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, उनकी एक आवाज़ 10 गरीब लोगों का भला करेगी। वो अपनी आवाज़ खुलकर उठाएं। जिस किसी डॉक्टर ने पैसे लिए हैं, जिस किसी नर्स ने पैसे लिए हैं, वो हमको बताएं, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे और पैसा वापस दिलाएंगे और भ्रष्टाचार के आलम हम खत्म करेंगे। कांग्रेस के नेता तरुण बाहेती का स्पष्ट आरोप है, बार बार उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया कि जिला अस्पताल की व्यवस्था में सबसे बड़ी बात जो है, डॉक्टर्स का जो सिंडिकेट है वो भ्रष्टाचार फैला रहा है और भ्रष्टाचार की वजह से अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो रही है। डॉक्टर घर पे इलाज करते हैं, साथ ही साथ वो मरीजों को रेफर करने के लिए काम करते हैं। ये रेफर अस्पताल है। उनका ये कहना है कि यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए जनप्रतिनिधियों की दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, साथ ही साथ प्रशासन इसमें पूरा हस्तक्षेप करे, तब जाकर कहीं जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन होगा। केवल संसाधन उपलब्ध कराने से काम नहीं चलेगा। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए, मरीजों की सेवा के लिए डॉक्टरों के अंदर एक जज्बा पैदा हो, इसके लिए काम किया जाए, तब जाकर इस जिला चिकित्सालय का उद्धार होगा। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।